आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश चैप्टर 2 जिसका नाम है भारत इज माय होम। तो भारत इज माय होम के क्या करने वाले हैं, तो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। यानी कि जितना भी भारी वर्ड होगा, जितना भी डिफ़िकल्टी वर्ड होगा उसको अपने लैंग्वेज में, अपने भाषा में समझने वाले हैं। तो डायरेक्ट कहूँ तो हिंदी समझने वाले, इस कहानी का हिंदी समझने वाले, क्योंकि हिंदी जो बुक है उसका तो अपने से आप लोग कर लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में दिक्कत आती है ना। जब दिक्कत आती है तो सुनना था ना यार, क्यों टेंशन ले रहे हो। हम आपका समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करेंगे। वीडियो ज़्यादा देर का नहीं है, 15 से 16 मिनट का होगा। ये वीडियो पार्ट 2 में बनेगा, यानी कि अभी पार्ट 1 बन रहा है जिसमें पैराग्राफ 1 से 4 तक पढ़ाया जाएगा, जिसमें पैराग्राफ 1 से 4 तक पढ़ाया जाएगा। पार्ट 2 भी आएगा वीडियो का जिसमें पैराग्राफ 4 से 9 तक पढ़ाया जाएगा। यानी कि 2 पार्ट में वीडियो बनाया है ताकि आप लोग को भी ज़्यादा प्रेशर ना। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम राइटर के प्रोफाइल के बारे में। यानी कि भारत इज माय होम को लिखे थे हमारे प्यारे से राइटर डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। तो क्यों ना हम डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा कर ले, जो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी ज़रूरी है। तो इस चैप्टर के राइटर थे, यानी कि भारत इज माय होम के राइटर हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी थे। इनका बॉर्न यानी कि जन्म हुआ था 8 फरवरी 1897 हैदराबाद में। इनकी डैड यानी कि इनकी मृत्यु हुई थी 3 मई 1969, और वो भी न्यू दिल्ली में। ये एजुकेशन शिक्षा कहाँ ग्रहण किए थे, तो लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज में, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में। ये बुक्स यानी कि कौन कौन से किताब लिखे थे, सनशाइन फॉर अम्मा, द पूरी ठाट रन अवे, और उसके बाद ये अवार्ड भी जीते थे। कौन कौन सा अवार्ड जीते थे, जैसे भारत रत्न, यानी कि भारत रत्न अवार्ड्स भी जीते थे। कौन, हमारे प्यारे से दुलारे से हुसैन चचा। तो हुसैन चचा के बारे में हमने क्या जानकारी प्राप्त किया कि इनका जन्म हैदराबाद में हुआ, मृत्यु दिल्ली में हुआ, ये क्रिश्चियन कॉलेज से पढ़े हुए और यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में पढ़े हुए, और सनशाइन फॉर अम्मा किताब लिखी है, द पूरी ठाट रनअवे, और भारत रत्न मिला है। क्या इस पेज में कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए मेरे भाई। चलिए अब जो है इनके बारे में और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, फिर पैराग्राफ पे चलेंगे, यानी कि जो इंग्लिश का बुक है उसके लाइन बाय लाइन पे। तो देखिए, ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर हमारे कौन, हुसैन साहब, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन एक ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर भी थे। यानी कि एकदम फ्रीडम, आज़ादी का लड़ाई दिलाने वाले एकदम फाइटर थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन बॉर्न इन हैदराबाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन का बॉर्न जन्म हैदराबाद में हुआ। वाज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर, यह हमारा महान स्वतंत्रता सेनानी है। वेल एज एनिमिनिस्ट एजुकेशनिस्ट, और ये अच्छे जो है शिक्षा में बहुत जानकारी इनके पास है, यानी कि प्राप्त है। जो इंग्लिश में पढ़े थोड़ा और हिंदी में पढ़ लेते हैं ताकि और समझ में आ जाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हैदराबाद में हुआ था। हुसैन साहब एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान देने वाले व्यक्ति थे। एक तो महान स्वतंत्रता सेनानी भी थे और शिक्षा के क्षेत्र में क्या बहुत बड़े योगदान देने वाले कौन थे, व्यक्ति थे। तो अब पॉलिटिकल जर्नी देख लेते हैं कि राजनीतिक में कैसा जर्नी रहा था। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट इंडिया इन 1967, यानी कि ये बोल रहे हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति बन गए। अरे भैया समझ सकते हो ना, भारत के राष्ट्रपति बन गए कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। और कब बने, तो 1967 में बने। और ये याद रखना, उससे पहले क्या थे, इससे पहले तो सर, इससे पहले गवर्नर ऑफ बिहार थे, बिहार के राज्यपाल थे कौन, तो हमारे प्यारे से दुलारे से डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। सर डॉक्टर जाकिर हुसैन जी राष्ट्रपति कब बने, कमेंट में बताइएगा। तो 1967 में बने। ठीक है, राष्ट्रपति बनने से पहले क्या थे, तो राष्ट्रपति बनने से पहले कोई काम कर रहे होंगे ना, एक तो एजुकेशन से जुड़े थे ही, और साथ में गवर्नर ऑफ बिहार, बिहार के राज्यपाल भी रह चुके थे हमारे कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। उसी बात को इसमें हिंदी में लिखा गया, आप पढ़ लीजिएगा। अब ये स्पीच के बारे में कुछ बताया गया है। ओके, अभी पैराग्राफ नहीं शुरू हुआ है। देखिए, भारत इज माय होम इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच। ये जो अपने लोग पढ़ रहे हैं भारत इज माय होम कहानी, ये क्या कहानी है ना रे बाबा ना, ये तो स्पीच है, ये एक भाषण है। यानी कि ही गेव, अच्छा जब वो दिए,
इन 1967 टेकिंग ऑथ एज द प्रेसिडेंट। अच्छा, ये जो अपने लोग जो भी चीज़ पढ़ेंगे इस चैप्टर में भारत इज माय होम में, ये क्या है? क्या ये कहानी है? क्या ये कविता है? नहीं सर, यह तो भाषण है। यानी कि यह स्पीच दिया हुआ है किनका? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जब राष्ट्रपति बने ना 1967 में, तो तभी क्या शपथ लेते हैं ना, मैं ईश्वर की शपथ, मैं गीता की शपथ, ऐसा ऐसा शपथ लेते हैं ना। तो शपथ वक्त में जो भाषण दिया गया था उसी को इस चैप्टर में इंग्लिश करके लिखा गया। तो आपसे पूछेगा एग्जाम वाला कि भारत इज माय होम क्या है, तो भाई साहब सोमनाथ भैया से पढ़े तो स्पीच ही होगा ना, डॉट थोड़ी ना होगा। इन हिज फर्स्ट स्पीच, अपने पहले भाषण में वो कहते हैं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब आप तो राष्ट्रपति बन गए, और अपने पहले भाषण में कहते हैं प्लेस्ड हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडिया कल्चर। उन्होंने बोला, क्या बोला? कि मैं भारत की संस्कृति की सेवा करूंगा। फिर से पूरा हिंदी में समझ लेते हैं। यह जो भारत इज माय होम है यह भाषण से लिया गया है। तो भारत इज माय होम कहाँ से लिया गया? भाषण से लिया गया, जिसे इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद दिए थे। जब राष्ट्रपति बन गए थे ना, उसके बाद ये भाषण दिया था, उन्हीं को इस बुक में भारत इज माय होम चैप्टर में कॉपी पेस्ट कर दिया गया। पहला भाषण था राष्ट्रपति बनने के बाद। हाँ भाई साहब, राष्ट्रपति जब बने ना उसके पास पहला भाषण था। हुसैन जी संकल्प लेते, अच्छा अब तो संकल्प लेंगे ही, संकल्प लेते कि मैं भारत की संस्कृति की सेवा करूंगा। क्या बोले? कि भारत की संस्कृति की सेवा करूंगा। अब पैराग्राफ से शुरू होते हैं भाई साहब। अभी तक तो लेखक के बारे में पढ़ रहे थे, राइटर के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम पैराग्राफ से शुरू करते हैं। I must confess that I am overwhelmed by the trust my people have placed in me be electing to the highest office in the land। वो बोल रहे, क्या बोल रहे हमारे हुसैन जी? मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरे देश के लोगों ने मुझे दुनिया के सबसे ऊंचे पद के लिए चुना है। ये ऐसा बोल रहे हैं हमारे हुसैन जी कि मैं स्वीकार करता हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि जो दुनिया के लोग हैं मुझे सबसे ऊंचे पद के लिए चुना है। मेरे देश के लोग कहाँ चुना है? सबसे ऊंचे पद के लिए चुना है। अरे भैया, राष्ट्रपति का पद छोटा मोटा थोड़ी ही ना होता है। तो सबसे ऊंचे पद के लिए चुना गया है किनको? तो हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन के लिए। और इसलिए उनको क्या हुए थे, वे स्वीकार किया था कि मुझे जनता ने ही चुन के भेजा है, मुझ पर जो भी विश्वास किया उससे मैं बहुत भावुक हूँ। ये बोल रहे हैं हुसैन जी कि मुझ पर इतना आप लोग विश्वास कर दिए। पहले जो है ना वोट से क्या बनता था राष्ट्रपति, बट अब ऐसा नहीं होता है। तो वो भावुक हो गए, यानी कि इमोशनल हो गए, आँख से आंसू गिरता पर ना गिरा, मतलब भावुक हो चुके थे, एकदम भावुक हो चुके। और बोले आप लोग जो विश्वास किया भाई बहुत, यानी हमको कहाँ से कहाँ राष्ट्रपति बना दिया आप लोग। पैराग्राफ 1 खत्म हो गया। पैराग्राफ 2 पे चलते हैं। डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रॉड टू द प्रेसिडेंसी ऑफ अ मेंटल इक्विपमेंट ऑफ अ डिग्री ऑफ एजुकेशन एंड wealth of experience rarely to be found anywhere during a lifetime devoted to the pursuit of knowledge and truth। डॉक्टर राधा कृष्णन ने अपने साथ राष्ट्रपति पद पर बुद्धिमानता, प्रज्ञा, ज्ञान का अनुभव लेकर आए। ऐसे गुण बहुत कम लोगों में पाए जाते हैं। अब जो है ना राष्ट्रपति जो बन गया, तो इससे पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राधा कृष्णन। अब उनका थोड़ा बड़ाई करते हैं, मतलब बड़ाई नहीं, जो सही है वो बोलते हैं कि डॉक्टर राधा कृष्णन जैसा आदमी अब मिलना बहुत, मतलब बहुत ना मिल पाएगा ऐसा आदमी। किसके जैसा? तो राधा कृष्णन के जैसा। कृष्णन जी का पूरा जीवन ज्ञान और सत्य को समर्पित था। यानी कि कृष्णन जी, राधा कृष्णन जी जितना दिन भी जिंदा रहे, या तो ज्ञान प्राप्त करने में व्यस्त थे, या तो या तो सत्य को खोज लगाने में। कौन? तो हमारे कौन, तो पता है ना, हमारे प्यारे से हुसैन जी। पैराग्राफ नंबर 2, पैराग्राफ 1 खत्म है। ओ सॉरी, 2 कंटिन्यू है। 2 था पिछले में और 2 कंटिन्यू है। He has done more than probably any other man to bring out and explain philosophical thought and ones of all true spiritual value. He never cares to champion on the right of all men to live in dignity and with just। उन्होंने क्या बोला है, इसमें हिंदी में समझ लेते हैं भाई।
ये डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं उन्होंने यानी राधा कृष्णन जी ने लोगों को धर्म और सभी धर्मों के सच्चे, क्या बोला है, लोगों के धर्म और सभी धर्मों के सच्चे आध्यात्मिक मूल्य को की एकमता यानी कि एकता को समझाने का प्रयास बड़ा योगदान दिया है। यानी कि इन्होंने बोला, मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने स्टेज पर बोल रहे हैं कि हमारे कृष्णन जी थे ना, यानी कि राधा कृष्णन जी, वह धर्म और सभी धर्म को सच्चे आध्यात्मिक मूल्य की एकता को समझाने में सबसे बड़ा योगदान दिया है। यानी कि सभी धर्म एक है यह कहने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। किसने? तो हमारे डॉक्टर राधा कृष्णन जी। ये बोल कौन रहे हैं? तो हमारे हुसैन जी बोल रहे हैं। उन्होंने हमेशा हर व्यक्ति के सम्मान और न्याय के साथ जीने का अधिकार का समर्थन किया। हमेशा राधा कृष्णन जी बोल रहे थे कि चाहे वो गरीब हो या चाहे जो भी हो, हमेशा एकदम कैसे जिए, सम्मान से जिए, उस पर कोई भी क्या अन्याय ना हो, एकदम न्याय से जिए। पैराग्राफ नंबर 3 क्या कहता है? पैराग्राफ नंबर 3 देखिए, I can only assure you that I enter this office in a spirit of prayerful humanity and total dedication. I have just taken the oath loyalty to the Constitution of India. ये क्या बोल रहे? ये क्या बोले? इंग्लिश में नहीं समझ में आया तो मैं अब समझाता हूँ। मैं आपको केवल इतना भरोसा दिला सकता हूं कि मैं इस पद को विनम्रता, मानवता की भावना और पूरा श्रद्धा के साथ ग्रहण कर रहा हूं। कौन बोल रहे हैं? तो हमारे हुसैन जी बोल रहे हैं कि मैं आपको केवल इतना भरोसा दिला सकता हूं, मतलब आप मुझ पर केवल इतना भरोसा कर सकते हैं कि मैं इस पद को विनम्रता, मानवता की भावना और पूरा श्रद्धा के साथ ग्रहण कर रहा हूँ, एकदम ईमानदारी के साथ काम करूँगा, ऐसा कह रहा है। कौन? हुसैन जी। मैंने अभी अभी भारत के संविधान के प्रति वफादार रहूंगा, ये शपथ लिया। ये बोल रहे कि मैं जो है ना भारत के संविधान के प्रति क्या रहूंगा? वफादार रहूंगा। ये क्या लिए? शपथ लिए। कौन बोल रहे हैं? ऐसा बोल रहे हैं हमारे हुसैन जी। और शपथ लेना तो बनता है ना। पैराग्राफ 3 कंटिन्यू है, मतलब अभी चलेगा। देखिए, इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंपैरेटिवली न्यू स्टेट विच इट्स फ्री सिटीजन हैव फॉर द फर्स्ट टाइम इन history given to the themselves. It is the young state of ancient people who taught the long millennia and through cooperation of diverse ethnic element. क्या बोल रहा है? नहीं ना समझे? चलिए समझते हैं। ये बोल रहे हैं यह अपेक्षा कुछ नए देश का संविधान है। भारत के स्वतंत्र नागरिकों ने इतिहास में पहले बार स्वयं अपने के लिए यह संविधान बनाया। भारत एक नया राष्ट्र है, यहाँ के लोग पुराने हैं और हजारों वर्ष से विभिन्न जातियों और समुदाय के लोग मिलकर रहते आए हैं। ये कौन बोल रहे हैं? हुसैन जी बोल रहे हैं कि भारत के लोग क्या है, एक तो पुराने हैं और सभी एक दूसरे से मिलकर आ रहे हैं, आज से नहीं बल्कि बहुत दिन से। पारा 3 यानी कि पैराग्राफ 3 कंटिन्यूड है। Have striven to realize timeless absolute value in their own peculiar way. I placed myself to the service of those values, for thought some constraint. Realization of a value may become inadequate with the change of circumstance. ये क्या बोल रहे हैं? फिर से समझते हैं। ये बोल रहा है और अपने अपने तरीके से सच्चाई, प्रेम, ईमानदारी जैसे अच्छे और हमेशा रहने वाले मूल्य के समझने के लिए बहुत से कम मेहनत की है। मैंने इस मूल्य की सेवा की शपथ लेता हूं, क्योंकि समय और परिस्थितियां बदलने पर, क्या बोल रहा है? समय और परिस्थितियां बदलने पर किसी मूल्य की कोई निश्चित या ठोस समय अपर्याप्त नहीं हो सकती है। क्या हो सकती है? ठोस समय पर्याप्त नहीं हो सकती है। पैराग्राफ नंबर 3 देखिए क्या कहता है। द वैल्यू रिमेन्स एक्सटर्नली वैलिड एंड पासिस फॉर न्यूअर एंड द फ्रेशर रियलाइजेशन। द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज ऑलवेज अलाइव एंड डायनामिक, एंड दिस इज इन्वॉल्व इन डिटरमाइनिंग द क्वांटिटी ऑफ आवर प्रेजेंट एंड द प्रोस्पेक्ट ऑफ आवर फ्यूचर। तो क्या बोल रहे हैं हमारे स्टेज पे? कौन? तो स्टेज पर बोल रहे हैं हमारे हुसैन जी। मूल्य कभी नहीं बदलते, लेकिन समय के साथ उन्हें नए ढंग से समझना चाहिए। क्या हो किसी चीज़ का मूल्य बदलता है? बिल्कुल नहीं।
तो समय के साथ हमको क्या करना चाहिए, नए ढंग से समझना चाहिए। अतीत मरा हुआ और अस्थिर नहीं है। अतीत जो है वो क्या है, नहीं मरा हुआ और नहीं अस्थिर है, बल्कि वह जीवित है। वो क्या है, जीवित है और निरंतर बदलने वाला है। और अतीत हमारे आज को बेहतर या खराब बनाता है। अतीत ही क्या करेगा, आज को या तो बेहतर बनाएगा या खराब बनाता है, और हमारे भविष्य को भी प्रभावित करता है। और क्या करता है, और हमारे भविष्य को भी प्रभावित करता है। कौन, तो हमारे प्यारे अतीत। पैराग्राफ नंबर 4 देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टेंट रिन्यूअल इज इनीडेड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड द नेशनल कैरेक्टर। देश के संस्कृति और लोगों के चरित्र को आगे बढ़ाने के लिए समय समय पर नए विचारों और सुधारों को अपनाना जरूरी है। क्या बोल रहा है, देश के संस्कृति और लोगों के चरित्र को आगे बढ़ाना है। अगर आगे बढ़ाना है तो क्या करना होगा, समय समय नए विचार को सुधारना और अपनाना होगा। किसको, जो भी अपने देश को सुधारना चाह रहा है, अच्छा करना चाह रहा है, जैसे कि अपने लोग। देखिए पैराग्राफ नंबर, इट इज़ द बिजनेस ऑफ एजुकेशन एज आई सी इट इज़ द मिनिस्टर दिस कॉन्स्टेंट रिन्यूअल एंड आई मे देयरफॉर फॉर गिवन द प्रजम्पशन दैट माई चॉइस टू दिस हाई ऑफिस हैज mainly is not entirely been made of an account my long associated with the education of my people। क्या बोला है, फिर से अपने भाषा में समझ लेते हैं भाई साहब। मेरे अनुसार शिक्षा का काम लोगों को समय के साथ नई सोच अपनाने और लगातार बेहतर बनाने में मदद करता है। क्या बोला कि शिक्षा का क्या काम होता है, किसी आदमी को बेहतर बना देता है। यदि मैं यह समझूं कि मुझे ऊंचे पद के लिए मुख्य कारण से चुना गया है तो कृपया मेरी इस धारणा को क्षमा करें। ऐसा बोल रहे हैं कि कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। आप लोग ऐसा मत सोचना, मुझे ऐसा नहीं है। अगर पूरी तरह नहीं है तो काफ़ी हद तक मेरा चयन इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने लंबे समय तक अपने देश की शिक्षा क्षेत्र में काम किया हूँ। कौन बोल रहे हैं, हुसैन जी ये बोल रहे हैं कि आप लोग जो मुझे राष्ट्रपति बनाए हैं, मैं ये कुछ लालच में या कोई अन्य कार्य के नहीं, बल्कि मैं एक एजुकेटेड पर्सन हूँ, अच्छा पढ़ा लिखा हूँ, इसलिए आप लोग बनाए हैं मुझे। किसको बोल रहे हैं, तो अपने जनता को बोल रहे हैं। I maintain the education is the prime instrument of nation purpose and that quality of education is capably silent and silence work solid and strategic reconstruction of who material and art culture lab of our people। क्या बोलता है जरा देखते हैं। ये बोले हैं देश के, क्या बोले हैं, देश के विकास और लोगों का जीवन बेहतर बनाने के लिए हमें चुपचाप सच्ची लगन और निरंतर से मेहनत करना चाहिए। कैसे मेहनत, तो निरंतर से मेहनत करना चाहिए। तो भाई साहब इस वीडियो में ना हम पार्ट 1 पढ़ लिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, योर सपोर्ट इज आवर स्ट्रेंथ। वीडियो कैसा लगा हो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, साथ में लाइक भी कीजिएगा, साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा ही मत, क्योंकि हर एक चैप्टर का पढ़ाएंगे हम। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।